नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जहांगीर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र की पुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 3 उत्पादन और लागत के बारे में। इससे पहले वाले पाठ में हमने पढ़ा था कि मांग क्या होती है, बजट रेखा क्या होती है, मांग की लोच क्या होती है, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन का अर्थ कि उत्पादन क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखो बच्चों, उत्पादन क्या होता है या उत्पादन की परिभाषा क्या होती है, इससे संबंधित 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्पादन का अर्थ क्या होता है कि किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता का सर्जन करना। किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता का सर्जन करना, उपयोगिता का निर्माण करना या उपयोगिता में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। जैसे एक किसान द्वारा अनाज का उत्पादन करना। किसान क्या करता है, बीज के माध्यम से खेत की बुआई करता है, फिर उसको समय समय पर सिंचाई भी करता रहता है, पानी भी देता रहता है, खाद भी देता रहता है, फिर लास्ट में क्या करता है, फसल का या अनाज का उत्पादन करता है। इसी प्रकार कारखाने या फैक्ट्री होती है, वह विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करते हुए किसी वस्तु का निर्माण करती है, जैसे कपड़े है, जूते है या मशीन, औजार आदि। एक और उदाहरण बताता हूँ कि जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी की कोई उपयोगिता नहीं होती, परंतु एक कारपेंटर के माध्यम से उस लकड़ी की उपयोगिता करके, उस लकड़ी की उपयोगिता का सर्जन करके विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। तो उत्पादन का अर्थ क्या हो गया, किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता का सर्जन या उपयोगिता का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि उत्पादन क्या होता है या उत्पादन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, या उत्पादन कैसे कहते हैं। किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता का सर्जन करना, वस्तु की या सेवा की उपयोगिता का सर्जन करना या उपयोगिता का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। जैसे एक किसान द्वारा, जैसे किसान द्वारा अनाज का उत्पादन, किसान द्वारा अनाज का उत्पादन, किसान द्वारा अनाज का उत्पादन करना, पहला उदाहरण हो गया। दूसरा है कारखाने द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना, जैसे कपड़े, जूते आदि। तो उत्पादन समझ में आ गया कि उत्पादन क्या होता है, किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता का सर्जन या उपयोगिता का निर्माण या उपयोगिता में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। जैसे गन्ना होता है, गन्ने का उपयोग हम क्या करते हैं, खाने में भी करते हैं, और गन्ने के माध्यम से हम गुड़ का भी निर्माण करते हैं उसकी उपयोगिता का सर्जन करके, और उसकी उपयोगिता का सर्जन करके शक्कर का भी निर्माण करते हैं। तो उत्पादन बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि उत्पादन क्या होता है। उत्पादन उपयोगिता सर्जन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह के रूप में निर्माण किया जाता है। ध्यान देना बच्चों कि उत्पादन क्या है, उपयोगिता सर्जन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह के रूप में निर्माण किया जाता है। उत्पादन उपयोगिता सर्जन की
एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह के रूप में निर्माण किया जाता है। तो ध्यान देना बच्चों कि उत्पादन उपयोगिता सर्जन की प्रक्रिया है। ध्यान देना कि उत्पादन क्या है? उपयोगिता सर्जन की प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह के रूप में निर्माण किया जाता है। तो ये हो गया उत्पादन का अर्थ, परिभाषा। ठीक है, तो आपने देखा है कि उत्पादन क्या होता है? किसी वस्तु और सेवा की उपयोगिता का सर्जन करना, उपयोगिता का निर्माण करना या उपयोगिता में वृद्धि करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। यानी किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता में सर्जन करना, किसी वस्तु या सेवा की उपयोगिता में सर्जन करना उत्पादन कहलाता है। जैसे उदाहरण दे दिए मैंने दो कि किसान द्वारा अनाज का उत्पादन करना या कारखाने द्वारा विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करना, ये उत्पादन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगत की, कि आगत और निर्गत क्या होते हैं। आगत, इनपुट, कि आगत क्या होती है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि आगत क्या है। तो ध्यान देना बच्चों, उत्पादन श्रम, पूंजी, भूमि, प्रबंधन, तकनीक, साहस की सहायता से किया जाता है। ध्यान देना कि उत्पादन भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमी है, प्रबंधन, तकनीक की सहायता से किया जाता है, जिसे ही उत्पादन के साधन, आगत या पड़ते या इनपुट कहा जाता है। ध्यान देना बच्चों कि क्या हो गया कि उत्पादन का निर्माण जिन साधनों की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? आगत कहते हैं। उत्पादन, श्रम, भूमि, पूंजी, साहस, प्रबंधन, तकनीक की सहायता से किया जाता है, जिसे उत्पादन के साधन या आगत या पड़ते में इनपुट कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि आगत क्या होती है, कि किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? और इनपुट कहते हैं। यानी उत्पादन श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमी की सहायता से किया जाता है, जिसे उत्पादन के साधन, आगत या पड़ते या इनपुट कहा जाता है। ठीक है, तो आगे समझ में आ गई होगी। दूसरा है निर्गत, आउटपुट। वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन मात्रा को, ध्यान देना बच्चों, वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन मात्रा को निर्गत या आउटपुट कहते हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं की जो उत्पादन मात्रा है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट यानी निर्गत कहते हैं। ध्यान देना बच्चों कि आगत और निर्गत क्या हो गई, समझ में आ गया होगा कि आगत तो क्या है कि उत्पादन श्रम, पूंजी, उद्यमी, साहस, प्रबंध, तकनीक की सहायता से किया जाता है, जिसे आगत कहते हैं। और निर्गत क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन मात्रा को निर्गत कहते हैं।
तो आगत और निर्गत बच्चों आपके समझ में आ गया होगा क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आगत और निर्गत। इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि आगत और निर्गत क्या है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया आगत और निर्गत। अब हम बात करते हैं उत्पादन के साधनों की कि उत्पादन के साधन क्या क्या है। यहाँ पे हमने उत्पादन के साधन की बात की ना, तो उत्पादन के साधन क्या क्या है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उत्पादन के साधन, देखो उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो उत्पादन के साधन है भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और तकनीक। इन दोनों को मिला के इनको उद्यमी भी कहा जाता है। ये तो क्या है उत्पादन के साधन। तो उत्पादन के साधन क्या क्या कौन कौन से हो गए, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, तकनीक यानी उद्यमी, ठीक है। तो उत्पादन के साधन आपको पता है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता होगा कि उत्पादन के साधन कौन कौन से है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी यानी प्रबंधन, तकनीक। अब उत्पादन के जो साधन है इनको प्रतिफल या पारिश्रमिक के रूप में क्या प्राप्त होता है, प्रतिफल या पारिश्रमिक के रूप में। जैसे भूमि को प्राप्त होता है लगान, भूमि को क्या प्राप्त होता है लगान। श्रम को प्राप्त होती है प्रतिफल, मजदूरी या पारिश्रमिक। पूंजी से ब्याज प्राप्त होता है और प्रबंधन, तकनीक या उद्यमी को लाभ प्राप्त होता है। तो बच्चों आपको उत्पादन के साधन समझ में आ गए होंगे। उत्पादन के साधन कौन कौन से है, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंधन, तकनीक, उद्यमी। और इनके प्रतिफल है भूमि का लगान है, श्रम की मजदूरी है, पूंजी का ब्याज है और प्रबंधन या उद्यमी के लाभ प्राप्त होता है। तो उत्पादन के साधन आपके समझ में आ गए होंगे कि उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं। बहुत इजी टॉपिक है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बच्चों आपके समझ में भी आएगा। तो उत्पादन के साधन हमने जान लिए कौन कौन से होते हैं और उत्पादन के साधनों के जो प्रतिफल है या पारिश्रमिक है वो हमने इनके सामने लिख दिए, आप भी नोट करते रहना, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्पादन फलन। देखो उत्पादन फलन क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे अब। उत्पादन फलन, देखो उत्पादन फलन क्या होता है, परिभाषा सुनना। फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगत, ध्यान देना बच्चों कि फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगत तथा फर्म द्वारा निर्मित निर्गतों के मध्य जो फलनात्मक संबंध पाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं परिभाषा कि फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगत तथा फर्म द्वारा निर्मित निर्गतों के मध्य जो फलनात्मक संबंध पाया जाता है उसे ही उत्पादन फलन कहते हैं। फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए, उपयोग में लिए गए निर्गतों व फर्म द्वारा उत्पादित या निर्मित निर्गतों के मध्य के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। तो उत्पादन फलन समझ में आ गया होगा बच्चों आपको कि उत्पादन फलन क्या है कि फर्म द्वारा उपयोग में लिए गए निर्गतों,
फर्म द्वारा उपयोग में लिए गए निर्गतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित या निर्मित निर्गतों के मध्य फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगतों, यहाँ पे आएगा आगतों आएगा बच्चों, फर्म द्वारा उपयोग में लिए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य जो फलनात्मक संबंध पाया जाता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं। तो उत्पादन फलन क्या हो गया, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या आगतों तथा निर्गतों के मध्य के संबंध को फलन के रूप में दर्शाना, फलन के रूप में दर्शाना उत्पादन फलन कहलाता है। तो क्या हो गया, उत्पादन फलन आगतों और निर्गतों के मध्य के संबंध को फलन के रूप में हम दर्शाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उत्पादन फलन कहलाता है। यानी उत्पादन के साधनों, एक और परिभाषा होती है कि उत्पादन के साधनों की मात्रा, उत्पादन के साधनों की मात्रा तथा उत्पादन मात्रा के मध्य के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। तो उत्पादन फलन आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, और मोस्टली बोर्ड के एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में इसके बारे में प्रश्न पूछा भी जाता है। आप वापस रिपीट करते हैं कि उत्पादन फलन क्या होता है, कि फर्म द्वारा उपयोग में लिए गए आगतों, फर्म द्वारा उपयोग में लिए गए आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित या निर्मित निर्गतों के मध्य, देखो आगतों और निर्गतों के मध्य जो फलनात्मक संबंध पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। यानी आगतों और निर्गतों के मध्य के संबंध फलन के रूप में दर्शाना उत्पादन फलन कहलाता है, या उत्पादन के साधनों की मात्रा तथा उत्पादन मात्रा के मध्य के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। तो उत्पादन फलन की आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि उत्पादन फलन क्या होता है। अब हम बात करते हैं उत्पादन फलन के गणितीय रूप की। उत्पादन फलन का गणितीय रूप। उत्पादन फलन का गणितीय रूप क्या होता है, देखो बच्चों, Q बराबर फलन के L N T और E, ये क्या है, उत्पादन फलन का गणितीय रूप, जहां Q क्या है, उत्पादन मात्रा, F है फलन को दर्शाता है, और K है पूंजी, L है श्रम, N है भूमि, T है तकनीक और E है प्रबंधन। तो ये क्या है, उत्पादन फलन का गणितीय रूप। तो उत्पादन फलन का गणितीय रूप आपको समझ में आ गया होगा कि उत्पादन फलन क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने अच्छी से पढ़ी है, और उत्पादन फलन के बारे में प्रश्न पूछा भी जाता है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको उत्पादन क्या है, इसका अर्थ और उत्पादन फलन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं समोत उत्पाद या समान मात्रा। समान मात्रा या समोत्पाद। देखो बच्चों, समोत उत्पाद क्या होता है, समोत उत्पाद उत्पादन के साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है
जहाँ समान मात्रा में उत्पादन होता है। ध्यान देना कि समान मात्रा में क्या होता है, उत्पादन होता है। ये समोच्च उत्पाद क्या है, उत्पादन के दो दो उत्पादन के साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहाँ समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। तो देखो बच्चों, इसकी परिभाषा क्या होगी, समोच्च उत्पाद दो उत्पादन साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उत्पादन मात्रा समान प्राप्त होती है। तो ध्यान देना कि समोच्च उत्पाद क्या है, कि समोच्च उत्पाद दो उत्पादन साधनों, ध्यान देना उत्पादन साधन क्या है, दो समान उत्पादनों साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उत्पादन मात्रा समान प्राप्त होती है। ध्यान देना यहाँ उत्पादन मात्रा क्या है, समान प्राप्त हो रही है। तो ध्यान देना प्रत्येक समोच्च उत्पाद एक विशेष उत्पादन को दर्शाता है। ध्यान देना प्रत्येक समोच्च उत्पाद एक विशेष उत्पादन मात्रा को दर्शाता है। तो समोच्च उत्पाद आपके समझ में आ गया होगा। इसका भी प्रश्न पूछा जाता है कि समोच्च उत्पाद किसे कहते हैं। तो समोच्च उत्पाद क्या है, कि समोच्च उत्पाद दो उत्पादन साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उत्पादन मात्रा समान प्राप्त होती है। तो वो क्या कहलाता है, समोच्च उत्पाद कहलाता है। तो समोच्च उत्पाद एक विशेष उत्पादन मात्रा को दर्शाता है। इसको ऐसे दर्शाते हैं, ध्यान देना यहाँ पे मैंने दो उत्पादन साधन लिए, ओ अक्ष पर और वाई पर। तो ओ अक्ष पर मैं हमेशा लेता हूं श्रम की मात्रा और ओ वाई पर मैंने लिया है पूंजी की मात्रा। ठीक है, ये मैंने समोच्च उत्पाद बनाया। ये पहले स्थिति थी के और एल की। अब ये क्या है, पूंजी की मात्रा कम करता है तो मुझे क्या करना पड़ेगी, श्रम की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने बढ़ाई दी, एक K1 हो गया और एक L1 हो गया। तो वक्र कैसा बनेगा, इससे ऋणात्मक ढाल का बनेगा IQ। तो एक कौन सा वक्र है, समोच्च उत्पाद वक्र है। तो समोच्च उत्पाद वक्र क्या होता है, समोच्च उत्पाद वक्र दो साधन जैसे श्रम और पूंजी के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त होता है। तो समोच्च उत्पाद वक्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं उत्पादन फलन के प्रकार। तो दो प्रकार है, एक तो होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। देखो उत्पादन फलन तो है, एक तो होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन, एक होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो दो उत्पादन है, एक तो अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अब हम क्या करेंगे, एक एक का वर्णन और एक एक को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन, तो देखो समय के अकॉर्डिंग क्या है, इसकी अवधि क्या होती है, छोटी सी होती है। अल्प का मतलब क्या होती है, कम। तो इसकी अवधि क्या होती है, कम। तो इसकी पहली विशेषता है कि इसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ साधन
परिवर्तनशील रहते हैं, यानी सभी साधन परिवर्तनशील नहीं रहते, यानी कुछ साधन तो स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील रहते हैं। तो ध्यान देना कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ उत्पादन के साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो आपको पहली चीज समझ में आ गई होगी अल्पकालीन की। तो अल्पकाल में क्या होता है कि कुछ साधन तो क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ध्यान देना बच्चों कि अल्पकाल में क्या होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के कुछ साधन तो स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील रहते हैं। दूसरा विशेषता इसकी कि इसमें उत्पादन के साधनों के अनुपात बदलते रहते हैं। इसमें उत्पादन साधनों के अनुपात बदलते रहते हैं, यानी साधनों के अनुपात में क्या है, परिवर्तन होते रहता है। तीसरी पॉइंट है इसका कि उत्पादन की जो तकनीक है, उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है, यानी जो टेक्नोलॉजी है, उत्पादन की जो तकनीक है वो स्थिर रहती है। और चौथी बात है कि इसको जो अल्पकालीन उत्पादन फलन, ध्यान देना, अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों अल्पकालीन उत्पादन फलन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। चार मुख्य बातें हैं। पहली मुख्य बात कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के कुछ साधन तो स्थिर रहते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील रहते हैं, यानी कुछ साधन स्थिर रहेंगे और कुछ साधन परिवर्तनशील रहेंगे। दूसरी मुख्य बात इसकी कि उत्पादनों के साधनों का अनुपात में परिवर्तन होता रहता है, यानी उत्पादन साधनों के अनुपात बदलते रहते हैं। तीसरी है मुख्य पॉइंट कि उत्पादन की जो तकनीक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और चौथा पॉइंट है कि इससे परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल के नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के अल्पकालीन उत्पादन फलन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन की। अब हम बात करेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन तो आपका हो गया। अब हम बात करते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन की। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन, तो इसकी पहली मुख्य बात है कि दीर्घकाल में समय लंबी अवधि होती है, बहुत लंबी समय अवधि होती है। तो इसमें क्या होते हैं, उत्पादन के जो भी साधन होते हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, यानी सभी साधनों में क्या है, परिवर्तन किया जा सकता है। तो पहली बात क्या होगी कि इसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो पहले मुख्य बात समझ में आ गई कि इसमें क्या होता है, उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील रहते हैं। पहली बात समझ में आई। दूसरी इसकी बात है कि साधन अनुपात स्थिर रहते हैं। इसमें साधन अनुपात स्थिर रहते हैं, यानी उत्पादन के जो साधन है उनका अनुपात स्थिर रहता है। तीसरी बात है
की तकनीक में परिवर्तन संभव होता है, यानी जो टेक्नोलॉजी है उसमें परिवर्तन संभव है। और चौथी जो मुख्य बात है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत सी बार पूछा गया है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देना बच्चों, दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल के नाम से भी जाना जाता है। तो चौथी बात क्या हो गई? दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल के नाम से भी जाना जाता है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन समझ में आ गया होगा। चार मुख्य बातें हैं। पहली मुख्य बात कि इसमें सभी उत्पादन के जो साधन है उनमें परिवर्तन संभव है, यानी परिवर्तनशील होते हैं। दूसरी मुख्य बात कि उत्पादन के जो साधन अनुपात है वो स्थिर रहते हैं। तीसरी मुख्य बात कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें परिवर्तन संभव होता है। और जो चौथी मुख्य बात है जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में उत्पादन का अर्थ क्या है उसके बारे में जाना, उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जाना, आगत और निर्गत क्या होते हैं उनके बारे में जाना, उत्पादन फलन क्या है उनके बारे में जाना, और उत्पादन फलन के प्रकार जैसे अल्पकालीन उत्पादन फलन के बारे में समझा और दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में समझा। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।